Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. वीडियो हमारी कुछ आज यूं है कि चाइना टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन पाकिस्तान अगेंस्ट BLA और मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या जो है वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चाइना से जो है मुश्किल है कि ट्रूप्स जो है वो इधर आए BLA को रोकने के लिए, बिकॉज जो है वो फिर पाक आर्मी का तो फिर मतलब काफी ज्यादा इमेज डाउन चली जाएगी अगर जो है वो चाइना से आर्मी बुला ली जाए, बिकॉज हम BLA उस हिसाब से जो है वो उतने तादाद में नहीं है जितने जो है वो पाक आर्मी तादाद में है। तो मेरे ख्याल से चाइना से जो है वो ट्रूप्स मंगवाना ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेलियर जो है वो कहलाएगा। खैर देख लेते हैं मेजर गौरव आर्या इसके बारे में क्या बात करें, बिकॉज मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। पाकिस्तान से ये न्यूज अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं की गई कि चाइना से वो ट्रूप्स मंगवा रहे हैं BLA के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ मेजर गौरव आर्या इसके बारे में बात करते हैं। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करने में थोड़ी बहुत कंजूसियत हो रही है, लेकिन कोई नहीं यार, कर दिया करो, कुछ नहीं होता। और दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। मिश्रा जी, शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ चाणक्य डायरी आज ये कौन आ गया? आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ये आज एडिटर लग रहा है, प्रोड्यूसर नहीं आया। और ये मैगजीन को परचेज करने के लिए आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में लिंक है अमेजॉन का, आप क्लिक करिए, ये मैगजीन आपको भेज दी जाएगी, आप पढ़िएगा। Some of the finest authors have written some of the finest articles on geopolitics, defense, weapons, national security, आपको सब इसके अंदर मिलेगा। तो आज ही खरीदिए द चाणक्य डायरीज। सर ये भी बता दीजिए, स्टॉक खत्म हो रहा है, जल्दी कर दे। हाँ तो स्टॉक तो हाँ काफी कुछ हमने जो छपाया था कम बाकी है, लेकिन दोबारा छप जाएगा। अभी है थोड़ा बहुत, अब खरीदिए, डोंट वरी। स्टॉक हम दोबारा अगर डिमांड लगेगी तो और छपाएंगे, है ना मिश्रा जी? यस सर। आप क्या चाय पी रहे हैं? कॉफी सर। कॉफी। मैं गर्म पानी पे आ गया। या मैं भी सोच रही हूँ गर्म पानी स्टार्ट करूँ, थोड़ी और ग्रीन टी दे दो। तो उसने बोला सर वो हनी और पता नहीं लेमन की है, कोई नहीं मंगवा ली क्या? नहीं पता नहीं, वो हनी और लेमन की कोई कह रहा था। मैंने बोला मीठी तो नहीं करा, मीठी मैं छोड़ो यार, मैं फिर गर्म पानी दे दो। गर्म पानी दे रहा हूँ, चाय का फील आ रहा है मेरे लिए तो सब सेम एज यूजुअल। थोड़े मेरे गले में प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा रियाज करना है मिश्रा जी? अच्छा सुनो, वो क्या क्या गप है आज की? गप सर यही है कि पाकिस्तान ने अपने बहुत मतलब घनिष्ठ मित्र को बुलाया है अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए। मेरा पिया घर आया। मेरा पिया घर आया, चीन से मदद मांगी है। चीन शायद अब उनकी हेल्प करेगा बलूचों से लड़ने के लिए, डिफेंड करने के लिए। चीन किस मदद करेगा? रोडें बनाएगा उनके लिए, बाथरूम बनाएगा उनके लिए, बिजली तैयार करेगा उनके लिए, पैसा देगा उनको कि वो शाम को बोटी और रोटी खा सकें। चीन क्या क्या कर, चीन से क्या चाह रहे हैं ये लोग? चीन सर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके लिए दिव्य दृष्टि कुछ लेकर आए। इकलौता दोस्त है पाकिस्तान का चाइना। कुछ दिव्य दृष्टि, कुछ हेल्प करे। वर्ड मेरे पास आ रहा नहीं था। पालीवाल के साथ बैठना बंद करो, सॉरी। ठीक है? ये पालीवाल की वो भी ऐसी ऐसी बोलता है, बीच बीच में वो गुगली मार देता है। वर्ड नहीं आ रहा था सर, कोई ना मेमोराइज नहीं हो रहा था कोई ऐसा वर्ड। हाँ चलो कोई नहीं। तो फिर ये क्या है? उसने बोला है कि आप यस सर, चीन ने बोला है कि अपने आर्मी तैनात करेगा BLA से लड़ने के लिए। बैड आइडिया। क्यों? देखो आप कभी एक चीज सोचना जी। एक मैं आपको बात बता रहा हूं, आप कभी भी दूसरे के देश में जाके आप जीत नहीं सकते। मॉडर्न एरा में वो दिन चले गए जब चंगेज खान जाता था मंगोलिया से तलवार लेके और कब्जा कर लेता था, वो दिन चले गए। मॉडर्न एरा में जी आप किसी देश में जाके जी, कोई XYZ, आप किसी देश में चले गए और आपने बोला कि मैं ठोका ठाकी करूंगा, गोलियां मारूंगा और मैं, देखो सबसे बड़ा एग्जांपल हमें सोवियत यूनियन का मिलता है। सोवियत रूस आया, अफगानिस्तान 10 साल के अंदर छोड़ना पड़ा। उस समय वो सुपर पावर था, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी। ठीक है, ठीक है। जब सोवियत रूस था तो इट वाज अ सुपर पावर। अमेरिका के साथ उसकी डायरेक्ट टक्कर थी और कहते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। एक अमेरिका 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा नहीं, मतलब 2 ही सुपर पावर थे उस समय। बिल्कुल सर। अफगानों ने रगड़ दिया, उसका श्रेय पाकिस्तानियों ने ले लिया। पाकिस्तानी वो हैं जैसे कि वल्चर होता है ना, गिद्ध। यस सर। ठीक है,
गिद्ध क्या होता है कि जब शेर शिकार कर लेता है किसी जानवर का और शेर खा लेता है, तो कुछ जो बची बची चीजें होती हैं वो जाके क्या होता है कि गिद्ध आता है ऊपर से, वो बची कुची कुछ चीजें हैं जो शेर ने छोड़ दी हैं वो खा के अपनी सेल्फी खिंचा लेता है कि शिकार तो मैंने ही करा है। तो पाकिस्तान इज लाइक अ वल्चर, इट्स लाइक अ गिद्ध, करा धरा कुछ नहीं है, क्रेडिट पूरा चाहिए। एनीवे, कहने की बात यह है कि उसके बाद 9/11 के बाद अमेरिका आया 20 साल, अमेरिका को भी वापस जाना पड़ा जी, ठीक है। और यह बात सिर्फ पठानों की नहीं है, ये एक दस्तूर है दुनिया का। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, हमारे व्यूअर समझ जाएंगे। अमेरिका वियतनाम में गया जी, ठीक है, आई थिंक 2 दशक या उससे थोड़ा कम जितना भी था, नहीं हरा पाया वियतनाम को। वियतनाम इतना बिलांद भर का देश है। चाइना गया 1979 में वियतनाम, वियतनाम ने चाइना को ठोक दिया। समझ रहे हैं आप? जब एक इलाका अपने आप को मान लेता है कि हम अलग हैं, और होता भी अलग है, आप आके वहां पे कब्जा करके कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्मी लर्न दिस लेसन इन ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश। लोगों ने विद्रोह कर दिया। इशू ये है कि चाइनीज आर्मी राइट जी, ये जाएंगे ना, अगर या तो ये फौज को नहीं भेजेंगे या तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजेंगे। आप ध्यान रखना इस चीज का। या तो प्राइवेट, जैसे कि वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वैगनर ग्रुप था रशिया वाला, जिसको आई थिंक अब ठंडे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। या तो चाइना वो करेगा। बट अगर चाइना ये सोच रहा है कि बलूचिस्तान में पीएलए भेजे, तो भाई साहब पाकिस्तान में आग लग जाएगी। कैसे? कैसे? 3 चीजें होंगी इसमें। बलूचिस्तान कहां कहां है? ईरान में भी है, अच्छा, सिस्तान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? अफगानिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में तो है ही है, राइट। जब चाइनीज आर्मी करेगी, चाइनीज आर्मी कह रही है हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड क्या कर रहे हैं? अगर वहां पे 10 चाइनीज सोल्जर हैं, राइट, चाइनीज को एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब चीजों, पाकिस्तानी आर्मी को तो एक्सपीरियंस है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। चाइनीज आर्मी है 0 एक्सपीरियंस, उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं विद बीएलए इतने समय से। 1979 के बाद दे हैव नॉट बीन इन अ स्टेट ऑफ वॉर। उन्होंने जंग लड़ी ही नहीं है। चाइनीज को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाँ। ये कल बलूचिस्तान में आ गए, बीएलए ने रगड़ दिया 10-15 चाइनीज, फिर ये क्या करेंगे? व्हाट विल द चाइनीज डू? देन चाइनीज विल से कि नहीं। पाकिस्तानी कह रहे लेकिन बहुत मतलब दुनिया की सबसे बेहतर फौज है, ये है वो है। पाकिस्तानी गधे हैं, ओ ये सबको अपना पापा बना लेते हैं 2-2 मिनट में। एक बार मुझे भी बनाया था इन लोगों ने, ये सबको अपना पापा बना No. लेते हैं। कल तक नंबर 1 इनकी फौज थी, हाँ, ये भी बात सही है पाकिस्तानी फौज नंबर 1 थी, आईएसआई नंबर 1 थी। जी। आईएसआई को ये नहीं पता लग रहा कि कब अटैक हो रहा है, ठीक है, सही बात है। और जो पाकिस्तान आर्मी है उसको ये नहीं पता लग रहा कि कहां से अटैक हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम नंबर 2 कर देते हैं, चाइनीज आर्मी को नंबर 1 कर देना है। अब उन्होंने चाइनीज आर्मी को नंबर 1 कर, बात बेहतरीन फौज की नहीं, मैं यही आपको समझा रहा हूं और यही मैं व्यूअर्स आपको भी बताना चाहूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ये आज का जो नेशन स्टेट का कॉन्स्ट्रक्ट है, या आज का जो हम देखते हैं जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स है, या जिस तरीके से ज्योग्राफी है, टेरेन है, इट इज इम्पॉसिबल। इंडियन आर्मी गई श्रीलंका, वी हैड टू सफर अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। हां, ऑपरेशन हमने मुकम्मल करा, सक्सेसफुल करा, लेकिन वी हैड टू टेक अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है। वो हमारा देश नहीं है। श्रीलंका इज अ डिफरेंट, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, राइट। हाँ, मुश्किलें तो आती बहुत। अगर हम बात करेंगे जो हमने ऑपरेशन करा था, पवन नाम था ऑपरेशन का, और पवन इन द एंड डिड वी मीट आवर एम्स? क्या हमने जो एम्स के साथ हम गए थे पवन में, यस, मोर और लेस वी अचीव्ड आवर एम्स, बट इट केम एट अ वेरी हेवी प्राइस। बिकॉज एलटीटी के साथ जब हम लड़ रहे थे, एलटीटी और द तमिल टाइगर्स, वो जो तमिल इलम के लिए दे वर फाइटिंग, वो तो वहां के लोकल्स थे। आप कहीं भी जाके लोकल के साथ नहीं लड़ सकते यार। अमेरिका वियतनाम में नहीं लड़ पाया, कोरिया में नहीं लड़ पाया, राइट। ये लो इंटेंसिटी वॉर चलता रहेगा। ये चाइना नंबर 1 है, ये चाइना को घसीट रहा है। मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी बहुत बदमाश है। क्यों? ये, अरे मिश्रा जी सोचो, ये चाइना को बीच में घसीट लेंगे जी, है ना। जब चाइना को बीच में घसीट लेंगे तो चाइना का फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन जाएगा पाकिस्तान के साथ
क्योंकि चाइना में भी इमोशंस राइज करेंगे, क्योंकि डेड बॉडीज जाएंगी। क्या होता है कि सोल्जर्स वेरेवर, वेदर इट्स चाइनीज आर्मी, वेदर इट्स अमेरिकन आर्मी, मरेंगे तो पाकिस्तान आर्मी, यूके आर्मी, इजरायली आर्मी, इंडियन आर्मी, हम कोई भी हैं, जब भी कंफ्लिक्ट होती है जाने जाती है सोल्जर्स की। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट ये सच है, जाने जाती हैं। अभी मैंने पवन का एग्जांपल दिया आपको कि ऑपरेशन पवन में जो भारतीय सैनिक थे उनकी जाने नहीं गई थी, जाने गई थी, ये सच है। जहां पे कंफ्लिक्ट होती है वहां पे फौजियों की जाने जाती हैं, सिविलियंस की भी जाने जाती हैं, ये बात भी सच है। कोलैटरल डैमेज होता है, ये बात भी सच है। कोई भी फौज कितनी भी प्रोफेशनल हो, कितना भी अवॉइड करे, कोलैटरल डैमेज होना ही होना है। हाँ, कारगिल जैसी लड़ाई में कोलैटरल डैमेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो कोई है ही नहीं, देयर इज नोबडी अप देयर ना। 16,000 फुट पे हाई एल्टीट्यूड पे कौन है वहां पे जिसका गांव बसा है, जिसके ऊपर आपने बम मार दिया? वो तो अब वो इलाका साफ है बिल्कुल, दैट इज अ सेपरेट केस, दैट इज वन ऑफ द रेयर केसेस, बट जनरली होता है। यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि चाइनीज आर्मी बीच में आएगी। चाइनीज आर्मी आती है अगर, या कोई भी चाइनीज सिटीजन आता, मैं कह रहा हूं चाइनीज फौज नहीं आई, चाइना की कोई पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है, चाइना की कोई चाइना ने वैगनर ग्रुप टाइप का तैयार कर लिया, उसको उतार दिया जमीन पे, दे विल बी हेल्ड टू पे, दे विल बी चाइनीज डेड बॉडीज यार। ओके गाइस, वाकई में जो गौरव वारिया की बात से मैं एग्री करती हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी और चाइना को यहाँ ट्रूप्स को बुला लेने में जो है मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है, बिकॉज उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सच में जो गौरव वारिया की बात बिल्कुल ठीक थी कि काफी टाइम से उन्होंने जंग नहीं लड़ी, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर जो है वो चाइना के ट्रूप्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो एक और भी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान को आ जाएगी कि पाकिस्तानी पाक आर्मी की जो है वो इमेज काफी ज्यादा डाउन चली जाएगी कि भाई इनसे कुछ हुआ नहीं, खुद ये रिजाइन कर दिया, दूसरे मुल्क से आर्मी को बुलाया, ठीक है, मुट्ठी भर बीएलए थी, इनसे तो वही जो है वो काबू नहीं हो पाई, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी और इनकी इमेज भी डाउन जाएगी। और खैर अब देखते हैं, अभी इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया क्या, मेरे ख्याल से सिर्फ जो है वो बीएलए वालों को हो सकता है मे भी पाक आर्मी ने धमकी देनी हो कि भाई हम चाइना को बुला लेंगे, ठीक है, पापा को बुला लेंगे, ठीक है, अगर कि भाई हम चाइना को बुला लेंगे, अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर 2 आर्मीज होंगी, उनसे लड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मे भी एक धमकी भी हो सकती है, मे भी सच में भी ये चीज को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सारी चीजें, सारी बातें जो है वो अच्छी थी मेजर गौरव वारिया की, लेकिन आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।